पत्रकार योग कल्याण समिति आप सभी पत्रकार साथियों की समस्याओं को लेकर दिन रात कार्यरत है। किसी समस्या के लिए पत्रकार योग कल्याण समिति को अवगत कराएं। संगठन हमेशा आपके सहयोग के लिए तत्पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ अमृता कंचन। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। तब तक बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। जय गुरुदेव बाबा उमाकांत जी महाराज ने बताया, सृष्टि मनुष्य की रचना का भेद है। महाराज जी ने बताया, अज्ञानता में जब लोग मांस खाने लगे, पाप कर्मों की सजा मिलने गई, ज्यादा लोग नरक जाने लग गए, तब दुनिया बनाने वाले ने महात्माओं को धरती पर भेजा। आजकल होटलों में कुत्ते का मांस खिला देते हैं, कुछ पता नहीं चलता, कोई नहीं पूछता, बस जबान के स्वाद में खा लेते हैं। चर्म रोग समेत अन्य लोग मांसाहारी की वजह से ही होते हैं। उस समय अंग्रेजी, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, बायोकेमिकल दवाएं नहीं थी, तो महात्मा जड़ी बूटियां और सही शिक्षा लोगों को देते थे। आप भी सुनिए रोचक वैदिक काल और मलेच्छों के राज से संबंधित कुछ रोचक ऐतिहासिक बातें स्वयं महाराज जी के श्रीमुख से। स्टार न्यूज प्लस के लिए हरियाणा के रेवाड़ी से एमडी योगेंद्र पवार की रिपोर्ट। लेकिन अब जब खाने को नहीं मिलता और आदत बन गई, जैसे इस समय आदत बन गई मांसाहारियों की, यहाँ पे मांस न मिले तो आदमी को ही मार करके हम खाने लग जाएंगे। जिनकी मांस के बगैर पेट नहीं भरता है, जिनका मांस के बगैर शरीर नहीं चलता है, उनको तो चाहिए। रात को 2 बजे पहुंचे होटलों में, बोले मांस लाओ, मांस के बगैर हमारा चलेगा नहीं। अब कहाँ से लाए? तो कुत्ता लगे रहते हैं होटलों के आसपास, खाने को कुछ मिल जाता है, बर्तन बर्तन से जो जूठा निकलता है खाते रहते हैं। मोटे ताजे पड़े हैं और गए, उन्हीं को मार के ले आए और मांस निकाल करके बना के खिला दिया। किसी को पता नहीं किस चीज का मांस खा रहे हैं। उनको तो मांस मिलना चाहिए। मांस के बगैर पेट नहीं भर सकता है, मांस के बगैर जबान का स्वाद खराब लगता है। तो और मांसाहार उस समय जिनकी आदत बन गई थी तो बढ़ा वो, अब बढ़ा तो कर्मों की सजा मिलने लग गई, नरकों में जाने लग गए। क्योंकि ज्यादातर देखो ये चर्म रोग जो होते हैं या अन्य रोग होते हैं, ये मांसाहार की वजह से ही होते हैं, गलत खान पान की वजह से ही होते हैं। तो अब इसके उपचार के लिए आपके समझो, उपचार माने दवाई के लिए कुछ करना पड़ता है, ठीक करने के लिए दवाई करनी पड़ती है। तो उस वक्त पर तो ये अंग्रेजी और या आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, बायोकेमिकल सब दवाएं तो थी नहीं। उस समय जड़ी बूटियां ही थी, तो जड़ी बूटियों के द्वारा उनका उपचार बताया। उन लोगों ने स्वस्थ रहने के लिए बताया, बहुत सारी शिक्षाएं दी उनको। और जब आचार विचार आहार व्यवहार सही हो गया तो स्वस्थ लोग रहने लग गए। तो वैदिक काल आया था, एक वैदिक काल इतिहास में आया था, पढ़ते हैं बच्चे वैदिक काल। उस वक्त पर शाकाहार बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा शाकाहार, और ये शाकाहार पूरे विश्व में फैला था। लेकिन उसके बाद में जो भी कोई बाद में आए, उन्होंने कोई इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया, ज्यादा जोर नहीं दिया। तब तक आपके आ गया जो मलेच्छों का राज कहा जाता है, वो जो जिनको कोई भारतीय संस्कृति आती नहीं थी, वो लोग आए। तो उसकी वजह से समझो कि भक्षाभक्ष बहुत बढ़ गया, यह मांसाहार बहुत बढ़ गया।